हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमए पॉलिटिकल साइंस का जो आपका प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो एमए पॉलिटिकल साइंस है इग्नू के अंदर, जो आपका न्यू प्रोग्राम इसमें लॉन्च किया गया है, यानी कि एमपीएस हटा के अब आपका MAPS यहाँ पे कर दिया गया था। ये प्रोग्राम में आपके कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं NEP 2020 के अंदर। ठीक है, तो ये जो मेजर चेंजेस है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्पेशली एक कमेंट पे रहने वाली है। एक स्टूडेंट्स है जिनका बार बार ये कमेंट आ रहा था कि मैम अब आप फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट है उनको एक बार डिटेल में बता दीजिए कि कौन कौन से यहाँ पे आप हमारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं और उनके नाम क्या है। तो देखो, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं सेमेस्टर 1 के जो सभी आपके 5 जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। एक पूरा ओवरव्यू यहाँ पे मैं आपको दूंगी कि ये सब्जेक्ट जो है आपके जो है आगे किस तरीके से फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं, या जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर एग्जाम के लिए आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपका सेमेस्टर 1 जो रहने वाला है, इसमें आपका टोटल 5 क्रेडिट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी टोटल आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पर सब्जेक्ट का जो क्रेडिट होता है वो होता है आपका 4। ठीक है, मतलब 4 क्रेडिट का आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे होता है, यानी एक सेमेस्टर में टोटल आपके 20 क्रेडिट यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका सबसे पहला जो सब्जेक्ट है MPS 101, यानी पॉलिटिकल थ्योरी की कॉन्सेप्ट्स। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इसके अंदर ना आप पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो समझने वाले हैं। यानी स्टेट क्या होता है, नेशन और नेशनलिज्म क्या होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, और जस्टिस, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में आप जो नेशनल जो आपकी हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो है आपकी, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। यानी राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो ये सारे की कॉन्सेप्ट जो है आपके पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, इन सबको आप जानने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में नए हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बिगनर है पॉलिटिकल साइंस, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी या आपको समझ में नहीं आती, तो बेसिक से ही आप इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कि स्टेट क्या होता है, नेशन और नेशनलिज्म क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, ठीक है, राइट्स और डेमोक्रेसी क्या होती है। तो MPS 101 जो है आपका पूरा पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। वहीं अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें MPS 102, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में आप जानेंगे कि भारत का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इसके बारे में आप डिटेल में इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। यानी आप जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से बनाया गया, पार्लियामेंट का क्या रोल है, प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। यानी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, ये जो सब्जेक्ट है उसकी पूरी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको देता है। ठीक है जी, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वही हम बात करते हैं MPS 103 की, जिसमें हम जानेंगे अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस की। इस सब्जेक्ट में आप जानेंगे कि एक देश दूसरे देश से किस तरीके से अपने रिलेशन यहाँ पे बनाता है। यानी यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे क्या रोल है, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है, फॉरेन पॉलिसीज यहाँ पे क्या होती हैं, इंटरनेशनल थ्योरीज क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे जानेंगे अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन में। अगर आप UPSC और UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। वहीं हम बात करते हैं MPS 104 की, यानी आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। तो देखो, इस सब्जेक्ट में अलग अलग कंट्रीज की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। जैसे आपका इंडिया और UK जो है, और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे इंडिया और USA की, यानी अलग अलग जो कंट्री है उसका यहाँ पे कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। वही आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल्स यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है, जिसमें हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी और जो आपका अलग अलग जो सिस्टम जो होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं
ये जो सब्जेक्ट है वो आपका एनालिटिकल जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने में यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। वही अगर हम बात करें MPS 105 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये पॉलिटिकल साइंस का एकदम फेमस जो जितने भी आपके थिंकर है ना उनके बारे में है। यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जितने भी आपके फेमस थिंकर्स है, जैसे प्लूटो है, एरिस्टोटल है, ठीक है, और जॉन लॉक है, रूसो है, कार्ल मार्क्स है, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इन थिंकर्स के जो भी आइडियाज हैं आज भी पॉलिटिकल साइंस में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम क्या सेमेस्टर 1 जो है वो डिफ़िकल्ट है? तो मेरी आप सभी के लिए एक ही एडवाइस है कि अगर आप रोज़ सिर्फ 1 से 2 घंटा भी रेगुलर स्टडी करते हैं और इग्नू की बुक्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो आपका जो सेमेस्टर 1 है वो कंफर्टेबली आप यहाँ पे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी आपकी जो निरंतरता है पढ़ने को लेके वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेमेस्टर 2 के सभी सब्जेक्ट, उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे आपके लिए वो आगे हेल्पफुल होने वाले हैं इन फ्यूचर। तो अगली वीडियो में हम इसको समझेंगे, क्योंकि अभी ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और कई बार हमें जो भी हमारी एजुकेशनल वीडियोस होती हैं वो बोरिंग लगती हैं सुनने में, ठीक है। तो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सेमेस्टर 2 की जितनी भी डिटेल्स है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और हाँ, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपका जो एक यहाँ पे नया जो पेपर ऐड हुआ है, ठीक है, ये है आपका रिसर्च मैथोलॉजी का। उस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट को। इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि इसको एड ऑन क्यों किया गया है, ठीक है, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि यहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी को क्यों ऐड किया गया है। तो इसलिए आपको वीडियो जो है वो देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ पे MAPS की जो पूरी सीरीज आपके लिए यहाँ पे लेकर आ रही हूँ न्यू प्रोग्राम लॉन्च की, उसमें जितनी भी आपको कंफ्यूजन है, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलने वाली है एक प्रॉपर सीरीज MAPS न्यू प्रोग्राम को लेकर, तो कोई भी पार्ट मिस ना हो, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 5 सब्जेक्ट में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।